ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट 5 पैटर्न ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहला पैटर्न क्या है हमारा, हाफ ईयरली पैटर्न। ठीक है, इस हाफ ईयरली पैटर्न में क्या कहता है, जो मेरा प्रीवियस में पहले क्या कहता था, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ईयरली लग रहा था, बट इस बार जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो मेरा क्या लग रहा है, हाफ ईयरली लग रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें आप फॉर्मूला देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि मिस अलाइन हो गया। तो मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, ए पी 1 + r/2 डिवाइडेड बाय 100 एंड टू द पावर टू इंटू एन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हाफ ईयरली में क्या होता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाफ हो जाता है, और जो मेरा एन है हाफ ईयरली में वो 2 हो जाता है, 2 से मल्टीप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि ये 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, 6 मंथ्स का एक हाफ ईयर होता है, तो 6 और एक 6 करेंगे तो 2 हाफ ईयर हो गए। तो वैसे ही करके मुझे करना है। ठीक है, तो पहला क्या है मेरा, ए इक्वल्स टू पी 1 + r डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 100 2 × n। ठीक है, तो मेरा जो अमाउंट है, अमाउंट निकालने के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है कितना, 10,000। 1 + r मिला कितना 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2 × n। n मेरा क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10,000, यहाँ से 5 कैंसिल और 5 से 20। ठीक है, तो कितना हो गया 1 + 1 डिवाइडेड बाई 20 पावर 2। ठीक है, यहाँ पे 10,000 इंटू 21/20, 21/20। ठीक है, यहाँ से यहाँ काट दे रहा हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे 25, तो 25 इंटू 21 मुझे क्या निकालना है, अमाउंट निकालना। तो सिंपल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 441। 441 मल्टीप्लाई करता हूँ 25 से, तो 25 सेकंड 25 25 दिस 25 × 100 2, 100 2 102 10, 25 × 100 100 110। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 11025 रुपीज। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मेरा अमाउंट क्या निकल के आया आफ्टर 2 ईयर्स, निकल के आया क्या 11025। अगर मुझे सी आई निकलना होता तो फाइनल अमाउंट विच इज 11025 माइनस 10,000। ठीक है, तो 1025 मेरा आंसर क्या आता, कंपाउंड इंटरेस्ट आता। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पे तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पैटर्न क्या है हमारा, एस आई और सी आई का डिफरेंस। बेसिकली आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि सेम अमाउंट पे एस आई भी निकाल लो, एस आई भी निकालिए, एस आई भी निकालिए और सी आई भी निकालिए, तो उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो क्या होता है, आप यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए, हम प्रीवियस में पढ़ चुके हैं ए अमाउंट के लिए। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड ईयरली लग रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एस आई निकाल दे रहा हूँ। एस आई का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। क्या हो जाएगा, पी मेरा कितना दिया हुआ है विच इज 10,000 इंटू आर, आर मेरा 10 है, और रेट लाइक ईयर कितना है टी विच इज 2 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2,000। ठीक है, 2,000 आ गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगा, सी आई। सी आई निकालने के पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 + r डिवाइडेड बाई 100 का पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे p मेरा क्या है, लाइक 10,000, 1 + r मेरा 10 डिवाइडेड बाई 100 का पावर 2, दस कैंसिल, तो ये हो जाएगा मेरा 11/10 इंटू 11/10, तो कितना हो गया, यहाँ से कैंसिल, तो 12100। ठीक है, मेरा अमाउंट आया, तो सी आई क्या हो जाएगा, सी आई इक्वल्स टू फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट। तो फाइनल अमाउंट 1210 माइनस 10,000, इनिशियल अमाउंट कितना हो गया 22100। ठीक है, तो मैं क्या निकालना हूँ, मुझे क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना दोनों के बीच में। तो सी आई माइनस एस आई कितना हो जाएगा, 2100 माइनस 2000 कितना आ जाएगा 100। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या आ गया मेरा सी आई माइनस एस आई। ये सब क्वेश्चन में आपको बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट और सी कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना, तो आपको ऐसे निकालना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पैटर्न क्या है, फ्रैक्शनल टाइम पैटर्न। बेसिकली हम लोगों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो हम लोगों ने डेसिमल में देख लिया और फ्रैक्शन टाइम में देख लिया। अब क्या है, जो मेरा टाइम है वो फ्रैक्शन टाइम में दिया रहेगा, तब हमें कैसे सॉल्व करना है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पहले आप जो कंप्लीट ईयर पे सी आई लगा दीजिए। यहाँ पे कंप्लीट ईयर कितना बेटा 2 पे मैं लगा दूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दूंगा, लाइक अमाउंट निकाल दूंगा, और जो
एस आई है, एस आई ऑन लेटेस्ट अमाउंट। तो रिमेनिंग हाफ ईयर जो बचा है इसमें, रिमेनिंग ईयर या रिमेनिंग क्योंकि इसमें तो हाफ ईयर बचा है, इस रिमेनिंग हाफ ईयर पे मैं क्या लगा दूंगा, मैं एस आई लगा दूंगा। और लेकिन एस आई जब निकालेंगे जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो मेरा लेटेस्ट अमाउंट होगा, लेटेस्ट अमाउंट इन द सेंस कि जो अमाउंट निकालेंगे एंड ऑफ सेकेंड ईयर वो मेरा होगा, ठीक है। तो मैं क्या निकालूंगा, पहले निकाल लेता हूँ मैं अमाउंट निकाल लेता हूँ एंड ऑफ सेकेंड ईयर, लाइक कंप्लीट ईयर के लिए। तो क्या हो जाएगा, पी विच इज 16,000 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, विच इज 10, कंप्लीट ईयर 2, ठीक है। तो 16,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ये कैंसिल हो गया, कितना हुआ 160 देन 121, ठीक है। तो 16 कम 16, हाथ लगा एक, 16 दूनी 32 और एक 33, 3 16 16 3 19, 19360 मेरा आ गया एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब ये जो अमाउंट है वो मेरे रिमेनिंग जो मेरे लाइक रिमेनिंग ईयर जो है उस पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो एज ए यूज होगा, ठीक है। तो मैं जब ऐसा ही निकालूंगा रिमेनिंग अमाउंट पे, रिमेनिंग ईयर, ठीक है, विच इज 1.5 ईयर, तो उसके लिए क्या हो जाएगा 19360। ऑफकोर्स कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, इंटरेस्ट उसमें ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ये ऐसा अमाउंट है जिसमें इंटरेस्ट एडेड है पहले से, ठीक है। तो 19360 इंटू लाइक पी इंटू आर, आर मेरा कितना है 10 इंटू 1/1.5, ठीक है, यहाँ पे हो गया ऐसे, और मेरा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये काट दे रहा हूँ, ठीक है। कितना आ गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, दोनों 18, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 968 जो मेरा हाफ ईयर बचे हैं, लाइक लास्ट के हाफ रन ईयर बचे हैं वो मेरे, उसका मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो हम दोनों का ऐड कर देंगे, मेरा फाइनल अमाउंट बन के आ जाएगा। तो फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगा, फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगा 19360 प्लस 968 कितना हो जाएगा, मैं ऐड कर ले रहा हूँ 19360 968 जिस 8 9 3 12 13, तो कितना आ जाएगा 20328, ठीक है। मेरा फाइनल अमाउंट निकल गया। अब मुझे निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट। तो मैं निकाल रहा हूँ सी आई विच इज 20,000 फाइनल अमाउंट, 2328 माइनस 16,000, तो कितना आ जाएगा 4328, ठीक है। ये मेरा आ गया, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट पैटर्न में जाते हैं, लाइक बोरो एट एस आई एंड लेंट एट सी आई पैटर्न। बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक पर्सन होगा जो एस आई पे पैसा लेगा, कहीं से उठाएगा, और सी आई पे किसी को पैसा उधारी देगा। तो बेसिकली अगर हमको पता है कि सी आई जो होता है ग्रेटर देन होता है एस आई से, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को जो लाइक पर्सन है उसको कहीं ना कहीं गेन होगा। तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैंने राइट कॉर्नर में दिया है सी आई माइनस एस आई। तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो उस अमाउंट पे और सिंपल इंटरेस्ट भी निकालो, उन दोनों का माइनस कर देंगे, उन दोनों इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, जो अमाउंट आएगा उसका लाइक एक्स्ट्रा मनी गेन किया उसने, ठीक है। तो मैं पहले क्या निकालूंगा एस आई। एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी, तो विच इज 20,000 इंटू 10 इंटू 2.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 5/2 यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। दिस कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 25। तो 5,000 मेरा क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब मुझे इसी पे क्या निकालना है, सी आई निकालना है, बस सी आई। बट कैसे निकालते हैं, इसमें क्या होता है जब फ्रैक्शन टाइम दे रहा था तो मुझे लाइक जो टोटल मैंने जिसमें कंप्लीट ईयर है उसमें अमाउंट निकालेंगे, जो लेफ्ट रिमेनिंग अमाउंट है उस पर क्या लगाएंगे, एस आई निकालेंगे ऑन लेटेस्ट अमाउंट। तो ठीक है, नॉर्मल लगाते हैं, ए इक्वल्स टू पी 20,000 20,000, ठीक है, 20,000 1 प्लस आर, आर मेरा 10 डिवाइडेड बाई 100 का पावर 2, ठीक है, कंप्लीट ईयर है। 20,000 11/10 11/10 कैंसिल, कितना आ गया 121 इंटू 200 विच इज 4, सॉरी 2424 दिस, ठीक है। ये मेरा आ गया अमाउंट। मुझे अब क्या निकालना पड़ेगा, एस आई निकालना पड़ेगा ऑन लेटेस्ट अमाउंट, जस्ट पीछे देखे थे हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे रिमेनिंग पे लगा, तो रिमेनिंग ईयर पे लगा रहे हैं हम 2420 इंटू 1.5 ईयर एंड 10% इंटरेस्ट, ठीक है। तो 100 दिस, ठीक है, यहाँ पे काट दे रहे हैं,
कितना आएगा, 5 दूना 10, अपना 5 चौका 20 और एक 21, 5 दूना 10 तो 12, ठीक है। अब मुझे इन दोनों का फाइनल अमाउंट कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगा, 24200 प्लस 1210, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, मैं ऐड कर ले रहा हूँ, 24200 1210, ठीक है, 01452, कितना आ गया, 25410, ठीक है, ये मेरा आ गया। अब मुझे सी आई निकालना पड़ेगा, तो सी आई निकालने के लिए फाइनल अमाउंट विच इज़ 25,410 माइनस 20,000, ठीक है, 20,000 विच इज़ 5410। अब मैं क्या करूँ, गेन निकालना है, तो क्या करेंगे, गेन क्या हो जाएगा, सी आई माइनस एस आई, तो 5410 माइनस 5,000, कितना आ गया गेन मेरा, कितना गेन आ गया मेरा, 410, ठीक है। तो इसने, इस पर्सन ने, विक्रम ने कितना कमाया, 410 रुपीज, ठीक है। आप लोग रुपीज लिख लेना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न क्या कहता है, देख लेते हैं। नेक्स्ट पैटर्न क्या है, मिक्स रेट पैटर्न। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा ना, आपको अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट तो दिया रहेगा, लेकिन अब जो रेट है वो डिफरेंट ईयर के लिए डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। तो डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट ईयर के रहेगा, तब क्या करना है आपको, क्या करना है, पहला R1 जो लाइक रेट ऑफ इंटरेस्ट है R1, उसका कितना ईयर के लिए चल रहा है, वो मान लो 1 ईयर का चल रहा है, 2 ईयर का चल रहा है, तो आप सो ऑन ऐसे करके चलेंगे। यहाँ पे R1 लगेगा, यहाँ पे R2 रेट, नेक्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो ऑन जितना भी दिया रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ए विच इज पी मेरा 10,000, ठीक है, इंटू 1 + R1, पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, और कितने साल के लिए लग रहा है, फर्स्ट ईयर मतलब 1, और उसके बाद 1 + R2 विच इज 12 डिवाइडेड बाई 100, और ये सेकंड ईयर मतलब एक ही ईयर के लग रहा है, तो एक 1 लिख दो। अब काट दो, यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 4×3 = 12 और 25, ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 इंटू 11/10 इंटू 28/25, ठीक है। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो 25 चौके 40 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 28, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, 12320, ठीक है। तो ये मेरा हो गया मिक्स पैटर्न, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट पैटर्न 5 पैटर्न होंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो पे डालूंगा, ठीक है। आपको अगर कोई डाउट होता तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।